आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। हो गया, ये क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। अब क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है, उस सर्कल के क्वाड्रेंट का क्या बताइए, एरिया बताइए। हुज सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है तो ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है सीधे सीधे कि एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल का क्या दिया है, तो सर्कमफ्रेंस दिया है। इस सर्कल का क्या दिया है, तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है, 88 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक। तो अब क्वाड्रेंट का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये पहले समझ लेते हैं। तो ये हो गया अपना यहाँ पे सेंटर, ये हो गया अपना सेंटर, ठीक। अब देखो ये यहां से और ये यहां से, ठीक, ये हो गया अपना सेंटर, ठीक। ये क्या आपका डायमीटर, ये भी क्या आपका डायमीटर, ठीक, दो ठे डायमीटर है। अब देखो ये वाला जो अब पार्ट दिख रहा है ना, ये सब यहां से ये वाला, ये और ये क्या है, क्वाड्रेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये कितना, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट वाला। ये कौन सा, सेकंड वाला। ऐसे ये यहां से यहां तक, फिर ये हो गया आपका थर्ड वाला, फिर यहां से ये क्या हो गया आपका फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। क्या हो गया, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। तो ये इसी क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। तो ये नहीं बोला कि दो क्वाड्रेंट का एरिया बताइए या तीन क्वाड्रेंट का, तो बस बोला क्वाड्रेंट का एरिया बताइए, यानी एक क्वाड्रेंट का। यानी इसका बस क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वाले का, या ये फर्स्ट वाला चाहिए, कोई भी एक का, किसी एक क्वाड्रेंट का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा, तो अभी निकालेंगे। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये क्वाड्रेंट समझ गया ना। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, तो चार होते हैं। सर्कल में क्वाड्रेंट कितने होते हैं, तो चार होते हैं। और वो चारों क्वाड्रेंट आपस में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। चारों क्वाड्रेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस चारों क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस और एरिया, चारों क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस और एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट निकालने का, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का दो फार्मूला होता है, ठीक। दोनों से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका कितना होता है, दो होता है। दोनों से हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो क्वाड्रेंट समझ में आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो पहले सर्कल का क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो सर्कमफ्रेंस से। तो सर्कमफ्रेंस आपको दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना दिया है, तो 88 सेंटीमीटर। अब यही सर्कमफ्रेंस हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो निकालेंगे तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r इक्वल टू 88। अब ये 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस निकालना है हमको, और ये 88। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा। तो सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा ये 44 टाइम्स में, फिर 22 से जाएगा ये 2 टाइम्स में। इधर 2 बचा और इधर अपॉन में क्या बचा, 7 बचा। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, 7 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। यानी सर्कल का रेडियस क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, इस वाले, इस वाले, इस वाले, इस वाले। तो किसी चार क्वाड्रेंट होते हैं, चारों में से किसी एक का वो क्या पूछ रहा है, एरिया। यानी एक क्वाड्रेंट का क्या पूछ रहा है, वो एरिया। तो कैसे निकलेगा, तो देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो इस सर्कल के एरिया में ये सब आएगा, चारों क्वाड्रेंट आएगा कि नहीं आएगा। सर्कल के एरिया में क्या आ रहा है, चारों क्वाड्रेंट आ रहा है। सर्कल के एरिया में क्या आ रहा है, चारों क्वाड्रेंट आ रहा है। लेकिन वो एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। एक क्वाड्रेंट, देखो सर्कल का एरिया चारों क्वाड्रेंट आ रहे हैं, ठीक है। सर्कल के में चारों क्वाड्रेंट आ रहे थे, लेकिन वो पूछा एक का, तो एक का यही ना एरिया होगा। एक क्वाड्रेंट का पूछ रहा है, यानी यही उसका एरिया होगा, इतना वाला। ये सब क्या है, क्वाड्रेंट का, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का एरिया, और इसी का पूछ रहे हैं, ठीक है। वो मेंशन नहीं किया कि एक क्वाड्रेंट का बताइए, नहीं बोला है, लेकिन हम लोग एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक। तो इसका पूछ रहा है। तो ये देखो पूरा सर्कल के एरिया में से कौन से हिस्से का है, चौथा हिस्सा है ना। सर्कल के पूरे एरिया में से चौथा हिस्सा क्या है, तो ये क्वाड्रेंट है। यानी सर्कल का एरिया निकालेंगे, जो कुछ भी आएगा, और उसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट होते हैं, और चारों पार्ट में से ये कौन सा पार्ट है, तो चौथा पार्ट का एरिया पूछ रहे हैं। अगर हम पूछते
कि चलो अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये 3 ठे क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, 3 ठे क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, तब एरिया में किससे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते? एरिया में किससे मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते, बताओ। अगर ये तो पूछा एक क्वाड्रेंट का, तो ये एरिया में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो अपना एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक। अगर मैं बोलूंगा कि 3 क्वाड्रेंट का आप एरिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। कितना आपको पता है, कितना आप समझे, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर देंगे कि किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3 ठे क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा, ठीक है। तो इसको बताइएगा। तो पहला काम क्या है, हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो पहले। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला सर पाई आर स्क्वायर, इसी पे वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो बचा क्या, तो सर 22 इंटू 2 इंटू 14, ये एरिया ऑफ सर्कल। अब इसका हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कुछ आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इसको हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब वो बोला है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होगा, तो पूरे एरिया में से 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पूरे एरिया मतलब सर्कल का एरिया में से, तो सर्कल का एरिया क्या है, ये सर्कल का एरिया क्या है 22 इंटू 14, ये क्या अपना सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया में से हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा। किसका निकलेगा, तो एक क्वाड्रेंट का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। एक क्वाड्रेंट का यहां से एरिया निकल गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स में। अब इसका आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकला, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे किए, तो एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो 3 से पूछता, 3 क्वाड्रेंट का एरिया पूछता, तो किससे मल्टीप्लाई करते और किससे डिवाइड करते यहाँ पे बताएंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एक का अगर इतना आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो वो तो सीखने वाली चीज है, लेकिन यहाँ एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निकल जाएगा, वो आपको कमेंट में बताना है सोच के। तो अब देखो, ये पहला तरीका था, ये आपका पहला तरीका था क्वाड्रेंट निकालने का, ठीक है। ये पहला तरीका था क्वाड्रेंट निकालने का। इसका दूसरा तरीका है, इसको 2 तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। ये पहला हो गया। अब देखो दूसरे तरीके से भी इसको देख लो, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतने अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। सारा खेल मैथ का कॉन्सेप्ट का ही, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन होगा मैथ का वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस ही है। तो अब देखो, अब ये जो तुम क्वाड्रेंट दिख रहे हो, क्वाड्रेंट कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है कि नहीं। क्वाड्रेंट का फिगर क्या होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, तो सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है, तो 19 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इस क्वाड्रेंट को क्या हम सेक्टर नहीं बोल सकते हैं, बताओ। इस क्वाड्रेंट को हम सेक्टर नहीं बोल सकते हैं, कहोगे हाँ सर इस क्वाड्रेंट को हम सेक्टर तो बोल ही सकते हैं। ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ये वाला, इसको क्या आप सेक्टर नहीं बोल सकते हैं, सेक्टर का ही ना फिगर है। और यहाँ पे कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्वाड्रेंट का जो क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये याद कर लेंगे। तो ये एक सेक्टर का ही ना फिगर दिख रहा है, और सेक्टर का फिगर दिख रहा है, यानी वो सीधे सीधे क्वाड्रेंट बोला है या सेक्टर भी बोलता तो वैसे निकला, यानी हमको क्वाड्रेंट बोले या इसको सेक्टर बोले, तो ये सेक्टर का ही फिगर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल देंगे तो क्वाड्रेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर इक्वल होगा, क्योंकि इसको इसी फिगर को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो या तो क्वाड्रेंट निकालना है तो या तो एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दीजिए, या तो सीधे सीधे सर हम सेक्टर का फार्मूला लगा सकते थे। तो सेक्टर का फार्मूला लगाओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो कहोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखो, इसमें भी रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस हमने कितना निकाला 14, रेडियस कितना निकाला है 14। थीटा कितनी है अपना, थीटा कितना है तो 90 डिग्री थीटा है, फिर अपॉन में 360।
अपन में 360 हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो। 0 से 0 गया, 9 से ये 4 टाइम्स में गया, फिर 7 से ये 2 टाइम्स में गया, 2 से फिर ये 2 टाइम्स में गया, फिर 2 से ये 7 टाइम्स में गया। तो क्या आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ऐसे भी किया हमने, इस तरीके से भी किया हमने, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी सही है और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी सही है। तो या तो आप ऐसे करिए या तो आप ऐसे करिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये चाहे ये मेन कंसेप्ट का खेल है, कंसेप्ट बस आप क्लियर रखिए, ठीक। तो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए रोप बाय विच ए काउ इज टेथर्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 60 मीटर टू 23 मीटर, हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेस, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ए रोप बाय विच ए काउ इज टेथर्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 60 मीटर टू 23 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इस ये जो पूरा यहां से यहां लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या था? देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि एक रोप है, रोप है तो रोप यानी रस्सी है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, यहां से एक रस्सी है, रोप, ये हो गया अपना रोप, रस्सी हो गया, ठीक। अब इसी रस्सी से एक काऊ को बांधा गया, ठीक है। एक काऊ को इस रस्सी में बांधा गया, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, चलो यहाँ पे ये हो गया अपना काऊ, ये क्या हो गया अपना काऊ, देख रहे हो काऊ का फिगर, तो वो हो गया अपना काऊ। अब ये जो काऊ है इस रस्सी से यहाँ बनी हुई है, ठीक है, रोप से, तो ये रोप से बनी हुई है। तो अगर ये मान लो ये फील्ड, तो यहाँ फील्ड है, ये पूरा बोर्ड क्या है अपना फील्ड है, यहाँ पे वो उसका बांधने वाला पॉइंट है ये। अब यहाँ पे वो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी है कितने मीटर की, तो 16 मीटर की, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक ये बंधी हुई है गाय, ये जो काऊ है। अब ये काऊ जब ये चरेगी, अपना चारा जब चरेगी, तो कितना वो कवर करेगी डिस्टेंस, कितने जगह तक वो खा सकती है, अपना वो चारा कितना जगह तक कवर करके खा सकती है। तो अगर यहाँ से 16 मीटर का है, तो 16 मीटर का है यानी ऐसे ये चरेगी, ऐसे ये चरेगी। तो ये यहाँ से ये सारा कितने का होगा, ये सारा लेंथ कितने का होगा, 16 मीटर का। सारा लेंथ कितना होगा, 16 मीटर के, यानी ये 16 मीटर के अंदर जितने घास होंगे, जितने उसके चारा होंगे घास खाने वाले, वो 16 मीटर के अंदर वाला सारा वो खा जाएगी, ठीक है। अब फिर आगे क्या बोल रहा है, अब इसी 16 मीटर को हम लोग क्या कर दे, रस्सी को, रोप जो है उसको हम लोग बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, तो 16 मीटर से कितना बढ़ा दे, तो 23 मीटर। अब ये 16 मीटर का था, तो 16 मीटर का एरिया ये, यानी इसके अंदर जितना सब उसका चारा रहेगा घास खाने वाला वो सब खा जाएगी। अब इस रोप को बढ़ा दिएगा, रोप बढ़ गया तो कितना हो गया, रोप बढ़ गया तो कितना हो गया, रोप बढ़ के तो सर यहाँ तक कितना हो गया, अब ये 23 मीटर हो गया। अब ये रोप बढ़ के कितना हो गया, 23 मीटर हो गया। तो अब वो बढ़ा तो अब वो ज्यादा चरेगी, ज्यादा खाएगी, तो कितना खाएगी, तो पहले यहां तक ही खा रही थी, इसके अंदर जितना था वो सारा खा लिया। अब रोप बढ़ा दिया गया, तो रोप बढ़ाया गया तो अब वो खाएगी ऐसे, अब वो खाएगी ऐसे, अब वो कैसे खाएगी, तो ऐसे खाएगी। अब यहां से वो यहां तक खाएगी, तो अब इसके अंदर जितना है ये सब वो पूरा क्या कर लेगी, खा लेगी, पूरा क्या करेगी, खाएगी, चरेगी वो, ठीक। तो वो पूछा है कि हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेज। तो पहले वो कितना खा रही थी, पहले कितना खा रही थी, तो ये 16 मीटर खाता, तो इसके अंदर ही ना खा रही थी, ये पूरा खा रही थी। अब ये जब 23 मीटर का हो गया, तो वो अब कितना एडिशनल, मतलब कितना अब ज्यादा खा रही है। अब देखो पहले तो ये फील्ड इतना ही था, तो इतना ही में खा रही है, अब फील्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ज्यादा खाएगी, फील्ड बढ़ गया इसका मतलब रस्सी बढ़ गया, इसका मतलब वो ज्यादा खाएगी। तो कितना ज्यादा खाएगी, तो कितना ज्यादा खाएगी, तो देखो ये जो फिगर है रिंग की तरह बनेगा, क्या बनेगा, रिंग की तरह, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल भी यहाँ रिंग बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका 16 मीटर, ये 16 मीटर का था, यहां से ये चरेगी और इसके अंदर का खाएगी। अब ये कितने का हो गया, तो 23 मीटर का, कितना हो गया, 23 मीटर का। तो कितना एडिशनल चार्ज, कितना एडिशनल वो खाएगी, तो एडिशनल कितना खाएगी, पहले यहां तक खा रही थी, अब यहां तक, यानी एडिशनल में कितना खाएगी, वो इतना पार्ट क्या करेगी, एडिशनल खाएगी। अब इस एडिशनल पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, तो एडिशनल पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये फिगर कैसा है, रिंग की तरह या रेस्ट्रेक की तरह। रिंग ही और रेस्ट्रेक को क्या कर दिया, ऐसे उसको सीधे सीधे रिंग रेस्ट्रेक ना बोल के ऐसे घुमा के वो पूछ दिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखो
एरिया ऑफ एडिशनल ग्राउंड टू ग्रेज। ठीक है, अब वो कितना एडिशनल ग्राउंड वो अब क्या करेगी, ग्रेज करेगी। कितना करेगी, तो ये पूरे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक को R1 मान ले रहे हैं और एक को R2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो बड़े वाले रेडियस को हम क्या मान ले रहे हैं, R1, छोटे वाले रेडियस को क्या मान लिए, R2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं था, बस ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में चला गया। ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो पाई यहाँ पे भी, पाई यहाँ पे भी, पाई को हम कॉमन ले लिए, R1 स्क्वायर बचा, R1 कितना है, तो 23 का स्क्वायर, माइनस R2 कितना है, तो 16, यानी 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या होता है फार्मूला, तो कहोगे सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, चलो ये लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 23 + 16, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 23 - 16। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, 22/7, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 6 और 3 9 और ये 39। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, 7 से 7 ये कट गया, बचा क्या, 22 × 39। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 39 2 जा 78, 39 2 जा 78, 78 का 8, फिर 7 आपका कैरी हो गया, फिर 39 2 जा 78, 7 कैरी था तो क्या हो गया 85, तो 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब वो अब कितना एडिशनल ग्राउंड को वो ग्रेज करेगी, तो इतना एडिशनल ग्राउंड को अब क्या करेगी, इतने एरिया को अब वो एक्स्ट्रा खाएगी। ठीक है, अब ये इतना एडिशनल ग्राउंड का एरिया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।